पहाड़ जैसी जिंदगी है, कैसे बीतेगी। जब से एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए, तब से मैं अपनी बीवी पर आश्रित हो चुका हूं। कब तक मैं उसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगा। इससे अच्छा होता कि एक्सीडेंट में ही मुझे उठा लिया होता। कम से कम मैं किसी पर बोझ तो नहीं बनता। अजी सुन रही हो? लीजिए पानी। तुम्हें मैं बहुत तकलीफ देता हूं ना? कोई बात नहीं, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। छोड़िए, आप जाने दीजिए। आप बस अपना ख्याल रखिए। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा कि हमारा पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे बीतेगी। मैं कुछ कर नहीं सकता, अपाहिज हूं, तुम पर बोझ बना पड़ा हूं। आखिर कैसे तुम घर चलाओ, कैसे मेरा ख्याल रखोगी? देखिए, आप मुझ पर बोझ नहीं, पहले तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप मुझ पर बोझ नहीं है, मैं कर लूंगी। घरों में काम करके सब गुजारा हो जाएगा अपना। और वैसे भी अपने कौन सा बच्चे हैं जो इतनी टेंशन है कि उन्हें पढ़ाने लिखाने की। कुछ भी तो नहीं है आगे पीछे। टेंशन तो उसी बात का है कि काश हमारे बड़े बच्चे होते, थोड़े दिन जाते जाते वो हमें संभाल लेते। अरे मेरी बात तुम्हारा क्या होगा? सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। देखो, मेरा तो जैसे तैसे कट जाएगा। मैं किसी मंदिर की सीढ़ी पे भी अगर बैठ जाऊंगा तो आते जाते लोग कुछ न कुछ 2 पैसे दे देंगे, जिससे मेरा पेट पल जाएगा। तुम दूसरी विवाह कर लो। नहीं, मैं कैसे आपको छोड़ के किसी और के पास जा सकती हूँ। मेरा ये मन गवाही नहीं देता नहीं, कि आपको मैं इस हालत में छोड़ के किसी और के पास जाऊं। और वैसे भी पत्नी का दूसरा नाम तो यही होता है कि वो हर सुख दुख में अपने पति का साथ दे। अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो मैं अर्धांगिनी किस काम की। अरे वो तो वेद पुराण की बातें हैं, कहने में और करने में बहुत फर्क है। देखो, अभी भी समय है। अगर तुम शादी कर लोगी ना तो कम से कम बस मैं अपने आप को माफ तो कर सकूंगा। चाहे ये वो बातें वेद पुराण की ही हो, पर मेरी बात सुनो। मैं आपको दिल से अपना पति मान। जब मैं आपके सुख में साथ थी तो दुख में भी साथ खड़ी रहूंगी ना। बदल दूंगी मैं इतिहास को। ये तुम्हारी जिद है और कुछ नहीं। और इस जिद में ना बाद में तुम बहुत पछताओगी। अब चाहे इसे जिद ही समझो, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। बस अब आप चुप रहिए। इतनी रात कौन हो सकता है? पता नहीं कौन आया होगा, मैं देखती हूँ जाके। मुझे लगता है ना वो ठाकुर ही होगा, अपना पैसा लेने आया होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ ना। एक एक करके सारे सामान। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? भाभी मैं गौरव, संजय भैया के चाचा का लड़का हूँ। अच्छा। मैं इधर आया था काम के लिए, तो लेट हो गया तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के पास ही चला जाता। भैया कहाँ है? जी अंदर है, आइए मिलवाती हूँ। भैया नमस्ते। अरे गौरव, तू आ, बैठ ना, बैठ। ये क्या तबीयत खराब है क्या आपकी? अरे नहीं यार। आप बैठिए, बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया आपको? क्या बताऊं तुझे। एक दिन ऑफिस के काम से कानपुर जा रहा था। ना जाने कौन सा मनहूस दिन था वो। एक्सीडेंट हो गया मेरा, और उसी एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए।
आपने एक बार भी बताया नहीं। आप घर से गए क्या? आपने सबको छोड़ ही दिया? क्या बताऊं, जब सही सलामत था तो घर कभी किसी को पूछा नहीं। अब विकलांग हो गया हूं, अगर अब जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि जब ठीक था तब तो ऐश कर रहा था, अब अपाहिज हो गया है तो आ गया है सीने पे मूंग दलने के लिए। नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सब लोग आपको याद करते हैं। वो भले ही आपसे बात नहीं करते, लेकिन सबके दिल में आपके लिए प्यार है भैया। और ये सब सुनने के बाद तो वो लोग... और ये सब कब हुआ? ये तकरीबन 6 महीना है। तो तू कहता है ना, सब अपने हैं, सब कही सुनी बातें। जब इंसान पे विपत्ति आती है ना तो कोई अपना नहीं होता है। तो जो हो गया सो हो गया। एक तू ही था जो मेरे संपर्क में था। कुछ दिन से हमारा कोई बातचीत भी नहीं हो पाया। छोड़ मेरा, छोड़, अपना बता, तू किस काम के लिए आया? भैया मैं काम के सिलसिले में यहाँ पर आया था। हालांकि काम आज ही हो गया होता, लेकिन उन लोगों ने बोला कि 2 दिन वक्त लगेगा, और तो मैंने सोचा कि चलो आपके पास ही चला जाता हूँ। अच्छा किया तू आ गया। और 2 दिन क्यों, 4 दिन रुक। देख, हाथ मुंह धो ले, फ्रेश हो जा। देख भाभी क्या बनाई है, कुछ खा पी के आराम कर। वो चिंता मत कर, तू अपने ही घर पे है। हाँ भैया। हे भगवान, कैसी कैसी परीक्षा लेते। घर में कुछ है नहीं और मेहमान को भेज दिए, इसे क्या खिलाएंगे, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, जी। वो जो बैग है उसमें 5 लाख रुपए हैं। अच्छा। आप उसको ठीक से रख दीजिएगा, मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है। आप लोग ज्यादा टेंशन में मत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। खैर, यहाँ का मौसम भी बिल्कुल गांव जैसा है। हाँ, यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। तुम तो बहुत एंजॉय करते होंगे, तुम तो गांव से ही आए हो। यहाँ का मौसम तो ज्यादा अच्छा होगा ना? हाँ हाँ, वहाँ पे बहुत फ्रेश हवा मिलती है। ठीक है, मेरा फोन आ रहा है। हेलो। हाँ बोल। अरे यार, तुझे कितनी बार बोला, जो अपने नसीब में है वो मिलकर रहेगा। वो लड़की तेरे नसीब में नहीं है, समझा? अगर वो होती तो आ जाती तेरे पास। और इसके लिए मुझे बार बार फोन मत किया कर यार। मैं तुझे बार बार समझाता हूं, तू बार बार समझता है, फिर से वही करता है। हाँ ठीक है, रख। अरे आप इतना गुस्सा करते हैं? इतना गुस्सा आप में? अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि दोस्त है, उसको बार बार समझाता हूँ, बार बार एक ही गलती करता है। अब प्यार में है, समझ नहीं रहा है। वैसे मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं आप, जो इतना फिक्र करते हैं अपने दोस्त की। वरना इस मतलब की दुनिया में आज कौन किसका? हाँ, क्या करे, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है। वैसे मैं इतना गुस्सा करता नहीं हूँ। हेलो। हाँ करिश्मा जी, कैसी हैं? आपने तो अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए, लगता है अब घर आकर वसूली करनी पड़ेगी क्या? अरे आप रुकिए ना थोड़ी। अरे मैं समझ रहा हूँ आपके पति के साथ जो भी कुछ हुआ है,
इसीलिए तो मैं इतना दिन वेट किया हूँ। अब मुझे भी तो पैसे की जरूरत है। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए मेरे। देखिए, मैं जल्दी घर से अरेंज करके आपको पैसा लौटा प्लीज, आप थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, वो तो टाइम दे दूंगा मैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप काफी खूबसूरत है। आपका फोटो देखा था मैंने, वो जो एग्रीमेंट बनवाया था ना, उसी में आपका फोटो लगाया हुआ था। आज सुन रही हो? ठीक है, मैं फोन करती हूँ। अभी आई। बोलिए। किसका फोन था? अरे वो अकरम का फोन था। क्या बोल रहा था? पैसे मांगने के लिए फोन किया उसने, और क्या। उससे थोड़ा समय ले लिया होता। समय तो ले ही रही हूँ। पिछले 6 महीने से कहाँ से पैसा लाऊं मुझे भी नहीं पता। ऐसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रही थी तुम्हें, जो वो तुम्हारा भाई आया है ना गौरव, वो 5 लाख लेके आया था और उसने वो 5 लाख मुझे दिए संभालने के लिए। तुम कहो तो मैं उससे थोड़ा उधार मांग लूं, बाद में दे देंगे। नहीं, वो क्या सोचेगा मन में? सोचने समझने वाली क्या बात है। अब हम पर भी तो कितना कर्जा है ना, शायद वो हमारी मजबूरी समझे। तुम कहो तो मैं बात करती हूँ। वो इतने पैसे कुछ अपने काम के लिए लाया होगा और उसे हम लोग मांग लेंगे तो उसका काम नहीं होगा तो वो भी मनी मन हमको कोसेगा। मैं कौन सा छीन रही हूँ, पूछने की ही बात है। मांगेंगे तो दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। ठीक है, पूछ के देखो। आप फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे घर की एक एक चीज बेचनी पड़े, पर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी शादी के बाद तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए, हम नहीं करेंगे शादी, हम आपके साथ ही रहेंगे। गौरव, काम कर रहे हो? अरे भाभी आप बैठिए ना। क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? अब गौरव, तुमसे तो क्या ही छुपा है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। जब से तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है तब से मुझे कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं। 3 लाख का कर्जा है हमारे ऊपर। 3 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ पता है, पिछले 6 महीने से मुझे रोज कर्जदार फोन करके परेशान करता है और मुझ पर कहीं ना कहीं गंदी नजर भी रखी हुई है उसने। और मुझे उससे बात करने में बहुत घिन आती है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर एक चीज मांग रही, अगर तुम कर दोगे तो काम पर। अरे अरे अरे, देखिए भाभी, एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना, लेकिन आपको अपने बारे में एक बार सोचना चाहिए। भैया का क्या है, भैया की जिंदगी तो वैसे ही खराब हो गई है, लेकिन आपकी उम्र ही क्या है अभी, आप मेरी उम्र के हैं। और मैं चाहता हूं कि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। आपको एक अच्छे साथी की जरूरत है, लेकिन मैं भी कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हो? बस ये कि भैया की तो उम्र हो गई है और भैया किसी लायक बच्चे नहीं है, तो आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म है? तुम अपने भाई के घर में आके उसी का घर उजाड़ रहे हो। अगर तुम्हारे भाई को ये सब पता लगा तो? मैं घर नहीं उजाड़ रहा हूँ भाभी, बस मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि आपका क्या होगा, और इससे क्या होगा कि भैया तो अब इनकम कर नहीं सकते। मैं सब कुछ संभाल लूंगा और आप मेरे साथ रहेंगी। और रही भैया की बात, तो मैं भैया से बात करूंगा।
नहीं गौरव, ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है भाभी, कुछ गलत नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे सुनती हो? कहाँ हो? क्या हुआ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे क्या हुआ आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं बिना मारे मर जाऊंगा। ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। हुआ क्या है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में? मुझे बहुत बुरा सपना आया, ऐसा लगा जिससे मुझसे कोई तुम्हें छीन के ले जा रहा। आप इतना प्यार करते हैं मुझसे, कौन छीन सकता है भला आपको मुझसे? चलिए अब रोना बंद कीजिए, छोटे बच्चों की तरह रो रहे हैं। आइए सो जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पास ही हूँ। भाभी मैं क्या बोलता हूँ कि भैया को रास्ते से हटा देते हैं। मेरा हाथ छोड़ो, अपनी हद में रहो। मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और रही तुम्हारे पैसों की बात, वो मैं पाई पाई करके तुम्हारी चुका दूंगी। तुम्हें देने हैं दो, नहीं देने हैं मत दो। मुझे ऐसे दोबारा छूने की कोशिश मत करना। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुला के तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। ठीक है भाभी, अगर आपको यही सही लग रहा है तो ठीक है, मैं चला जा रहा हूं इस घर से। आप उनके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में बिता दीजिए, लेकिन मेरे बातों के बारे में एक बार सोचना। मैं चलता हूं। गौरव, गौरव रुक जा। और तुम दोनों यहां पे आओ। बैठ मेरे पास, तुम भी बैठो। पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा परीक्षा लेने की कोशिश किया। एक्चुअली क्या है ना, गौरव को मैंने ही बुलाया था और ये हमारी सब प्लानिंग थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम मेरी इस परिस्थिति में मुझसे सच्चा प्यार करती हो कि सिर्फ एक दिखावा है। मगर आज तुमने साबित कर दिया कि यदि पत्नी चाह ले ना पति को दिल से, तो हर परिस्थिति में, हर हाल में उसका साथ देती है और कभी पति को ना नीचा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। मैं भगवान से यही कहूंगा कि अगले 7 जन्म मैं तुम्हें पाऊं, इसलिए तुम्हें पाऊं कि मैं तुम्हारा ये कर्जा
जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं इनका कर्ज अदा कर सकूं। कैसी बातें कर रहे हैं? और आपकी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? एक पराये मर्द को घर में बुला के मेरे साथ ऐसा करवाने की? आप कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। नहीं, ये पराया नहीं, ये मेरा भाई है गांव का। मुझे इस पे पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने इससे तुम्हारी परीक्षा लेने की कही। भाभी जी, मुझे माफ करना, मैंने अगर कुछ गलती कर दिया हो तो। और रही पैसे की बात, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपको 1 रुपए भी मुझे रिटर्न नहीं करने की जरूरत है। वो पैसा आप दोनों के लिए मैं लाया था। आप दोनों अच्छे से रहिएगा, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बिल्कुल फोन कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखना और बीच बीच में आते रहना। ठीक है। मुझे माफ कर दो। जाइए आप, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सुनो, वो जो पैसे हैं ना, उन पैसे से एक कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो, जिससे मैं भी बैठ के धंधा व्यापार कर सकूं और तुम भी मेरा हाथ बटाओ, दोनों जन जिंदगी खुशहाली से बिताएंगे। ठीक है? मैं तो आपके साथ तब भी खुश थी जब कुछ नहीं था, और आज भी खुश हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली।